हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद मिस्टर रूट। बेसिकली हम लोग क्या है ना कि आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन देखेंगे। बच्चा लोग जो है ना, क्या होता है ना कि इसको देखता है ना वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन, तो उन लोग का बच्चा लोग को कहीं ना कहीं लगता है कि हमसे नहीं बनेगा। अरे क्यों नहीं बनेगा यार, भाई तुम्हारा है ना तुम्हारे साथ, तो क्यों नहीं बनेगा। बस क्या है ना, देखो कोई भी चीज जब पढ़ो ना तो बहुत अच्छे से पढ़ो, एकदम कॉन्सेंट्रेट लगाओ। अभी देखो, अभी क्या है कि हम जो है वो देखो क्या करेंगे, हम जो है वो प्रॉब्लम्स ऑन नंबर पे जो है वो आज जो क्वेश्चन जो बताएंगे वो प्रॉब्लम्स ऑन नंबर पे बताएंगे। अब इस पे एक बार देख लो ना, एक बार जिस तरह से हम बताएंगे आप लोगों को बस उतना ही देख लो। उसके बाद अगर नहीं बनाना फिर बताना, ऐसा नहीं बोल रहे हैं फिर बता देना, मतलब कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ देखो, कुछ हम बता रहे हैं उसका तरीका पहले समझ लो। प्रॉब्लम्स और नंबर्स में जो होता है ना वो दो टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस तरह से आता है, एक तो आता है 2 डिजिट का नंबर, कि 2 डिजिट का नंबर को हम लोग को फाइंड करने के लिए बोलेगा। और एक जो होता है वो जनरल होता है। जनरल किस तरह से होगा, आज हम लोग जनरल देखेंगे। जनरल प्रॉब्लम जो होता है वो नंबर का, वो किस तरह से होगा वो समझो। जैसे बोल दिया कि कोई भी जो है वो दो नंबर्स है जिसका सम दिया हुआ है। तो देखो, अगर सपोज करो कि अगर हम बोले कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर इज, अगर हम 8 बोल दिया, मेरी बात बहुत अच्छे से समझना। देखो कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब समझो कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 है। अगर दो नंबर्स का सम 8 है तो हम लोग किस तरह से हम लोग लिखेंगे इसको, आप बताओ। दो तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहला तो मान लेंगे, पहला जो है वो तरीका हम ये मान लेंगे कि एक नंबर हमारे पास x है और एक नंबर हमारे पास y है। दो नंबर मान लेंगे। अरे भाई यही तो बोला है ना कि दो नंबर्स है, तो दो नंबर्स हम एक को x माने, एक को क्या मान लिया, y मान लिया। और यही दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। जो कि हम लोग किस में यूज करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। लेकिन एक और दूसरा तरीका से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं वो कैसा रहता है, वो देखो। अगर बोल दिया कि सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स जो होगा जिसका सम जो है वो कितना है, 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर को हम क्या ऐसे कर सकते हैं, क्या एक नंबर को x मान लेते हैं, ठीक है। एक नंबर को हम x मान लेंगे, तो एक नंबर को हम x मानेंगे तो दूसरा जो नंबर होगा वो क्या होगा, 8 माइनस एक्स होगा। ये बात आपको समझना है। एक नंबर को अगर हम x माने तो दूसरा नंबर 8 माइनस एक्स जो होगा वो कैसे होगा, समझो। अगर हम दोनों नंबर को ऐड करते हैं, यही तो क्वेश्चन जो बोला उसके अकॉर्डिंग देखो कि सम ऑफ टू नंबर्स जो है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो हम ये एक नंबर हम x माने तो दूसरा नंबर हम 8 माइनस एक्स क्यों माने, उसके पीछे का रीजन समझो। दोनों को जब हम ऐड करेंगे, x प्लस 8 माइनस एक्स, तो बताओ x से x कटा ना, बचा कितना, बचा 8 बचा। बात समझ में आया ना। तो ये दो तरीका से हम लोग मान सकते हैं, एक तो x और y करके मान लीजिए आप, और दूसरा क्या मान सकते हैं, x और 8 माइनस एक्स करके मान लीजिए। आपको जो दिल करता है वो करके बनाइए। ये बात समझ में आया, अरे बात ये समझ में आ गया ना, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, समझते जाओ यार, ठीक है। अभी यही नहीं है, अभी आगे चलो ठीक है। ओ, अब देखो क्वेश्चन से थोड़ा मुलाकात कर लेते, क्वेश्चन क्या कहता देख लेते भाई, क्या कह रहा है। बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182, फाइंड द नंबर्स। क्या बोलना चाह रहा है समझो, कि दो नंबर्स जो है ना, कोई भी दो नंबर्स है उसका जो सम है वो 27 है, और वही दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना, 182 है। तो वो दोनों नंबर कौन सा है। तो देखो अभी हम जस्ट बताए ना, हम क्या मान लेंगे, हम जो है लेट कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को ही हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर बी एक्स। अगर पहला नंबर को एक्स मान लेते हैं, सुनना बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। चलो देखो, पहला ही नंबर को x मान लेते हैं तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा, देन अनदर नंबर, अनदर नंबर जो होगा, है ना, अनदर नंबर क्या हो जाएगा, देन अनदर नंबर बी। 27 था दोनों का सम, तो ये कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। बात अगर ये समझ में आया तो ठोको ताली लाइक ठोको यार। चलो यहाँ पे देखो, तो देन अनदर नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना, 182 है। सुन में आया, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना, 182 है। तो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन बोला हमारे पास, वो क्या बोला है कि एक नंबर x और दूसरा जो नंबर क्या है, 27 माइनस एक्स, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 दिया हुआ है। आसान है, समझ लो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 27 को x से मल्टीपल करेंगे 27x, माइनस इसको इससे मल्टीपल करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म में लाना चाहो, ला दो, लाना चाहो नहीं, ला दो। तो इसको क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दे रहे सबको, ये दोनों को ना हम उधर भेज रहे। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 27x उधर जाएगा तो माइनस 27x
और ये प्लस 182, ये ऑलरेडी उधर ही था, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब मेरी बात सुनो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल, हम बताए थे ना, स्प्लिट जो स्प्लिट का जो तरीका था, मिडिल स्प्लिट जो हम लोग करते थे, वो किस तरह का था कि हम क्या करते थे, ए और सी को मल्टीपल करते थे। तो यहाँ पे क्या है 182 है। तो देखो अगर लगता है ना कि 182 को हमको 27 लाना, मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना है ना, 182 को 27 अगर हमको लाना है ना, इसका फैक्टर करके, तो हम क्या करेंगे, देखो जो बिगिनर बच्चा होगा ना उसके लिए हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा इसमें भी फंस जाता, हो सकता है यहाँ पे बना लेगा ना तो उसके बाद इसमें फंस जाता है, लेकिन फंसना नहीं है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 182 को ना पहले तोड़ दो, तोड़ो इस तरह से कुछ करके, 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ना एक ऐसा नंबर, इसको जानबूझ करके ऐसे नंबर से तोड़ो ना कि थोड़ा लगे ये। तो एक नंबर हम 13 ले लेते हैं तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखो तो 13 7 जा कितना होता है 91 आएगा। अब यहाँ पे हमको लाना कितना 27 लाना है, तो क्या एक नंबर 13 ले लेते हैं और दूसरा क्या ले लेते हैं 7 टू जा 14। अब देखो हम तो तुरंत ले ले रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि आप जो है वो आप क्या कीजिएगा, आप लोग दोनों आप जो है वो क्या थोड़ा सा इस ये तरीका अपनाइएगा। अगर ये तरीका अपनाइएगा ना धीरे धीरे, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा फास्ट होते चला जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो बताइए कि हमारे पास क्या आ गया 13 और 14 का जो फैक्टर आएगा, 13 और 14 का फैक्टर जो है, ये दोनों को मल्टीपल करने पे 182 आ रहा है, दोनों को ऐड करने पे भी कितना आ रहा है 27 आ रहा है। तो वो दोनों नंबर तो हमको समझ में आ गया कि दोनों नंबर क्या है, लेकिन यहाँ पे तो हमको फैक्टर करना पड़ेगा ना, और वो करेंगे। चलो देखो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक क्या हो जाएगा हमारे पास 13x हो गया, अब माइनस एक और क्या हो गया 14x, अब प्लस 182 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। चलो सॉल्व कर दो। यहाँ से हम अब क्या करते हैं, देखो हम बता चुके, देखो बहुत सारा चीज बता चुके हैं। अब अचानक से कोई बच्चा को लग रहा है सर आप ऐसे लिख दे रहे, तो नहीं, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस जो है वो मेरा वीडियो को देखो, लेक्चर को देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बता चुके हैं कि मिडिल को जो है वो स्प्लिट कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से x कॉमन लेंगे, चलो यहीं पे कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 13 ले हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 14 कॉमन लेंगे ना तो क्या हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब इधर देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी x माइनस 13 है, यहाँ देखो यहाँ क्या x माइनस 13 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे क्या है x माइनस 13, दोनों जगह पे जो है था वो x माइनस 13 था। तो x माइनस 13 क्या किया हम, x माइनस 13 जो है यहाँ से कॉमन ले लिए, तो क्या बचा x माइनस 14 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, और एक क्या हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो एक x का जो वैल्यू होगा वो 13 होगा, और एक x का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब, ये 13 और 14 यही आंसर होगा? नहीं, हो सकता है कभी यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए, कभी नेगेटिव आ जाए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एक जब हम x का वैल्यू अगर हम 13 रखे, तो यहाँ पे 27 में से 13 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, या फिर अगर हम 14 रखे तो 27 में से 14 जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी वाइस वर्सा हो गया। वाइस वर्सा समझ में आता है? वाइस वर्सा एक्चुअली होता क्या है, मतलब कोई भी, जैसे वाइस वर्सा हम लोग किस मतलब एक वर्ड हम बोल रहे हैं ना, ये वर्ड थोड़ा सा अच्छा वर्ड है, इसी वजह से थोड़ा सा देख लो इसको, ठीक है। वाइस वर्सा होता क्या है ना, जैसे अगर हम 6 है ना तो 6 को 3 इंटू 2 बोलो। जैसे मान लो कि अगर हम बोले कि a इंटू बी का मल्टीपल जो है वो 6 है, तो हम इसको देखो a इक्वल टू 2, जैसे a जो है वो a बोल देगा कि a डज नॉट इक्वल टू 1 है और b भी डज नॉट इक्वल टू 1 है, तब तब इस कंडीशन में क्या होगा, तो a इक्वल टू 2 ले लो या a इक्वल टू 3 ले लो, या फिर b इक्वल टू 2 ले लो या 3 ले लो, दोनों कोई भी ले गए तो भी 6 ही आएगा, बस उसी को वाइस वर्सा बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि मेनली देखो ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज था, इसको मेनली समझना है, बस समझ में आया ना। ये समझ में आ गया तो x का वैल्यू 13 होगा और एक क्या हो जाएगा 14 होगा, जो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का जब सम करोगे 27 आएगा, अब प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है भाई और बहनों? सिर्फ मेरे स्टूडेंट लोग, ठीक है, और दोस्त लोग। हाँ चलो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको नहीं सॉल्व करना है। ओ भाई साहब चलो इधर आओ, ना भाई, क्यों ऐसा करता है, बहुत एक ना पता नहीं बोर्ड का लगता है ना कुछ तो मेरे साथ में है इंटरनली। छोड़ो। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 9 है, दो नेचुरल नंबर का जो है वो सम कितना है 9 है, एंड देयर रेसिप्रोकल जो है वो 1/2 है, तो फाइंड द नंबर्स। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आप बताइए हम क्या मानेंगे, एक नंबर को हम डायरेक्टली अब हम क्या कर रहे हैं ना, डायरेक्ट अब हम कर रहे हैं एक नंबर को हम क्या माने, लेट द फर्स्ट नंबर, हम फर्स्ट नंबर को ही क्या मान लिए bx मान लिए, देन
तो सेकंड नंबर जो हो जाएगा हमारा, देन सेकंड नंबर कितना हो जाएगा बताओ, क्योंकि दोनों नंबर का जो सम है वो कितना बोला है, 9 बोला है, तो सेकंड नंबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 माइनस x होगा। अरे होगा कि नहीं होगा यार। देन सेकंड नंबर, भाई नंबर यहाँ पे छोड़ दिए, याद है बच्चा वाला जैसा हम लोग क्या करते थे, है ना, हम भी ऐसा समझ रहे हैं कि मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है, इसी वजह से ऐसा लीजिए, ठीक है। देन सेकंड नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, और बोल रहा है कि इसका जो रेसिप्रोकल है वो 1/2 है। तो रेसिप्रोकल कहने का क्या मतलब हो गया कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल जो है, यानी रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा होता है, जैसे x बोले ना तो इसका रेसिप्रोकल 1/x होगा, y बोले इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल होता है। तो उसी तरह से यही दोनों नंबर का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, इसका सम जो है वो 1/2 है। तो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन बोल रहा है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो, 1/x, यानी देखो एक नंबर x था ना, तो इसका जब हम सम इसका रेसिप्रोकल किया तो 1/x प्लस 1/9 माइनस एक्स, ये जो है वो किसके बराबर, 1/2 का, ये गिवन है, ये जो हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स, ठीक है। अब बहुत सारा बच्चा लोग को ना यहाँ पे भी दिक्कत होता है कि सर हम कैसे, यहाँ भी x है यहाँ पे भी x है, तो क्या x एलसीएम नहीं आ जाएगा, या 9 माइनस एक्स, नहीं भाई, ये दोनों को अलग अलग समझो, ये नंबर अलग है, ये भी अलग है, तो ये दोनों को अलग अलग समझो, x अलग है और 9 माइनस एक्स अलग है, तो दोनों को जब हम एलसीएम लिए तो x इंटू क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्रॉस इसको मल्टीपल करो, 9 माइनस एक्स, एक्स को x से डिवाइड करेंगे, इसके बाद क्या करते हैं, पहला काम ये ना करते, डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो x से x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 9 माइनस एक्स, और 9 माइनस एक्स को 1 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 9 माइनस एक्स। कौन सा दिन आ गया दोस्त, कैसे कैसे कैलकुलेशन हमको मतलब एलसीएम सिखाना पड़ेगा, सीखो चलो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ प्लस, अब देखो 9 माइनस एक्स से 9 माइनस एक्स को कट कर देते हैं तो बचेगा क्या, x बचेगा, ठीक है। बहुत खराब लगता है यार, सच बोले ना, बहुत खराब लगता है कि क्लास 10th में हम इस तरह के एलसीएम को भी हम इतने अच्छे तरीके से बताएंगे। खुद में तो अच्छा लगता है लेकिन तुम लोग के लिए खराब लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, अब तुम लोग ऐसे ही हो तो क्या कर सकते हैं। ये x से ये x कट गया ना, बचा क्या, 9 बचा, तो 9 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसको मल्टीपल करो, तो 9 को x से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस x को x से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल कर दो, हमारे पास यही है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 9 टू जा कितना हो जाएगा 18, और ये इधर चला जाएगा। अरे यार बहुत दिक्कत, ये देखो ये कटा हुआ नहीं है, ये मान लो कि ये कटा हुआ नहीं है, लेकिन तुम लोग नहीं मानोगे, कोई बात नहीं, हम फिर से लिख देंगे, ठीक है। 9x माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीपल कर दे 18, ये इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों को इधर लेके आ जाते तो माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 9x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 9x, और ये प्लस 18 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ गया। अब 18 को ऐसा किससे मल्टीप्लाई करे, है ना, 18 का फैक्टर करो, और लाना कितना, हमको लाना कितना 9 के बराबर लाना, ठीक है। तो देखो 18 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 होगा, और 6 और 3 कितना होता है 18, यूं यूं तुम लोग भी जान जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। तो एक्स स्क्वायर, भाई ये इजी था, है ना, कुछ बच्चा को जिसको टफ लगता है उसके लिए ये स्टेटमेंट बोले ना, और फिर मत हो जाना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3x और प्लस 18 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ ये दोनों से कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 6, और ये दोनों से कॉमन क्या आएगा बताओ, ये दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, ये दोनों से कॉमन 18 आ जाएगा, है ना। और हाँ बोल रहा है, अरे कुछ तो शर्म कर लो यार, यहां से -3 कॉमन आएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x माइनस 6, यहाँ पे भी x माइनस 6, तो जब x माइनस 6 कॉमन लिए तो बचा क्या, x माइनस 3 बचा इक्वल टू 0। z है यार, ये z वाला लोग को ना बहुत दिक्कत है दोस्त, लेकिन क्या करें, आ गया x माइनस 6। अब ये, अब बताओ, अब उसका सॉल्यूशन जो है वो इधर कहीं कर दे रहे, तो एक x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6, और दूसरा जो है वो x माइनस 3 इक्वल टू, क्या क्या लिख रहे हैं भाई, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो गया 3 हो गया, यानी दो वैल्यू आ गया बेसिकली, x का वैल्यू 6 और x का वैल्यू कितना आ गया 3। जब ये दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो मेरी बात सुनना, ये दोनों को यहाँ पे पुट करोगे फिर से वाइस वर्सा ही आ जाएगा, यही x का जो दोनों वैल्यू है ना, वो दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे x इक्वल टू 6 पुट करें तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3, लेकिन जब यहाँ 3 पुट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, यानी ये दोनों नंबर सेम ही आएगा। तो रिक्वायर्ड में अगर ऐसा ही बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पेयर के लिए लेकिन बोला जाएगा ना तो 2 हो जाएगा। अगर पेयर अगर गलती से पूछे कि कितना पेयर बनेगा, हम क्या बोल रहे हैं ना वो बात समझ में आएगा, पेयर का मतलब कितना पेयर बन सकता है इस तरह से, तो 2 पेयर बनेगा। लेकिन अगर नंबर पूछे तो नंबर कोई भी आप लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर लिख दीजिएगा 6 और 3 या फिर 3 6, जो भी लिखना हो लिख सकते हैं, जो कि यही जो होगा, यही दोनों का जो सम होगा वो 9 होगा, और ये दोनों का सम रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा 1/2 के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं कि मजा आ रहा है,
और इसी तरह से आसानी तरीके से ना, आसान तरीके से क्या करेंगे ना, देखो वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करते, कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तुम लोग देखोगे नहीं, नहीं देखोगे। अब हम तो है नए ठहरे, मतलब नए टीचर के हैं जो कि बहुत अच्छा से बहुत लोग तो नहीं जानता है, ठीक है। तो इस वजह से हम चाहेंगे कि इसी तरह रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी बस वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है यार, और अच्छे से पढ़ाएंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू।